आज के इस वीडियो में हम सीखते हैं जीएसटी इनवॉइस को बनाना। हम दो तरह के जीएसटी इनवॉइस बनाना सीखेंगे, लोकल और इंटर स्टेट। हम सबसे पहले लोकल सेल्स देख लेते हैं। अगर हमने माल विद इन द स्टेट बिलिंग हमने की है तो हम सीजीएसटी या जीएसटी लगाते हैं। हम देख लेते हैं इस टाइप के बिल हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम वॉचर में जाएंगे, F8 करना है, अगर नहीं है तो F8 सेल्स इनवॉइस सेल्स वॉचर आ जाएगा। ये यहाँ पे पार्टी का नाम पूछ रहे हैं, तो पार्टी का नाम हमने पहले से बना रखा है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। दिल्ली की हमारी पार्टी। हम देख लेते हैं हमने इसको बनाया कैसे है। यहाँ पे तो सबसे पहले हमें ऑल्ट सी करना है यहाँ से क्रिएट के लिए, या डायरेक्ट क्रिएट का यहाँ पे बना भी हुआ है, जो ERP9 में नहीं होता हमारा प्राइम है, इसीलिए यहाँ पे बना हुआ है। हम डायरेक्ट इससे भी जा सकते हैं और फिल कर सकते हैं। हमने इस केस में बना रखा है, हम आपको बता देते हैं कि ये कैसे बनता है। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड जो हमारा नाम है वो लिख लिया। अंडर सन्डी डेटर्स मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस रखना है, और नेम ऑटोमेटिक नेम आ जाएगा। एड्रेस यहाँ पे हमें फिल करनी होती है। स्टेट सिलेक्ट हमें करना होता है, हमारे केस में दिल्ली है तो हमें दिल्ली सिलेक्ट करना है। कंट्री में, कंट्री तो इंडिया होगी, दिल्ली यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, जो भी स्टेट है बायर का। प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स में यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भर सकते हैं, ईमेल आईडी एक्सेट्रा। फ़ोन नंबर के लिए यहाँ पे हम डाल सकते हैं। रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर रखना है, और जीएसटी नंबर यहाँ पे हमें फिल कर देनी है। इस तरह से हमारा संडी डेटर का लेजर बन जाएगा। उसके बाद ये पूछ रहा है डिलीवरी डिस्पैच डिटेल्स है, जो भी डिस्पैच डिटेल्स है हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। डेस्टिनेशन जो भी है, बिल ऑफ लैडिंग, जीआर नंबर अगर ट्रांसपोर्टर से जा रहा है तो, और व्हीकल नंबर भी यहाँ पे हम डाल सकते हैं। यहाँ पे बायर और कंसाइनी पूछ रहा है। हमारे केस में बायर और कंसाइनी दोनों एक ही है, तो हमने सेम ही रखा है। हम ये ऑप्शन देख सकते हैं F12 करके, प्रोवाइड सेपरेट बायर एंड कंसाइनी डिटेल्स यस है। मगर नो कर दे रहे हैं तो यहाँ पे एक ही आ रहा है। फिर F12 करके हम अगर यस कर देते हैं तो दोनों शो हो जाएगा। हमारे केस में दोनों सेम ही है तो हम इसको सेम ही रहने देते हैं। अगर अलग होता तो हम यहाँ पे अलग जो एड्रेस है वो हम कर सकते थे फिल कंसाइनी का। हमारे केस में सेम है, हम बढ़ते हैं आगे। अब हमारा ये दिल्ली के हमारी रजिस्ट्रेशन है, और हम माल भी, हमारा जो बायर है वो भी दिल्ली का ही है, तो हम इस केस में लोकल जीएसटी सेल्स होगा, तो हम लोकल जीएसटी सेल्स कर देंगे। हम देख लेते हैं हमने ये बनाया कैसे है। तो यहाँ से सेल लेजर के यहाँ से ऑल्ट सी करके हम बना सकते हैं इसको। हमने ऑलरेडी बना रखा है, कंट्रोल एंटर करके देख लेते हैं हमने ये बनाया कैसे है। लोकल सेल्स लोकल जीएसटी सेल्स एट 18% हमें लिखना है। यहाँ पे अंडर सेल्स अकाउंट आएगा। स्टैट्यूटरी डिटेल्स में एप्लीकेबल रखना है, बट ये सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को नो ही रखना है, हमें कुछ भी सेट नहीं करना, सिर्फ एप्लीकेबल करके छोड़ देना है। फिर पूछता है टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स गुड्स रखना है हमें, और एंटर एंटर करके हमें सेव कर देनी है। अब हम आइटम लिख लेते हैं। आइटम बनाने के लिए वही ऑल्ट सी करना होता है हमें, और आइटम बनानी पड़ती है। हमने आइटम ऑलरेडी बना रखा है, हम देख सकते हैं ऑल्ट सी करके हम यहाँ पे आइटम का नाम लिख देंगे। अंडर में प्राइमरी रखते हैं अभी के लिए, या कोई कैटेगरी है तो हम यहाँ पे बना सकते हैं। यूनिट
पीसेज है, इसको भी बनाने के लिए ऑल्ट सी करना होता है और हमें उसका नाम लिख देना होता है। फॉर्मल नेम सिंबल पीसेज रखा है और यहाँ पे फॉर्मल नेम में पीसेस, ये हमें सिलेक्ट करनी होती है। पीसेस पीसेस होएगा। जीएसटी एप्लीकेबल को एप्लीकेबल ही रखना है। सेटल जीएसटी डिटेल्स को यस कर देनी है। डिस्क्रिप्शन अगर हम चाहते हैं कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना तो आइटम का हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने खाली छोड़ा हुआ है, हमें नहीं लिखना। और HSN नंबर, यहाँ पे HSN मैंडेटरी है, ये हमें ज़रूर फिल करना है। कैलकुलेशन टाइप को ऑन वैल्यू रखनी है, टैक्सेबिलिटी को टैक्सेबल रखनी है और रेट हमें सिलेक्ट करना है। अगर 12% का है तो 12%, 18% का है तो 18%, जो भी रेट है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। तो नीचे का सेंट्रल स्टेट अपने आप ही आ जाएगा। हमारे केस में 18 है तो हमने यहाँ पे 18 डाला है। अगर 12 होता तो दोनों 6 अपने आप ही आ जाता। 18 है तो 18 ही रहना है। तो इस तरह से आइटम बन जाएगा। क्वांटिटी हम डाल लेते हैं। अब एक और एंटर मारनी है हमें। यहाँ पे CGST और SGST लगाना है। अब हम देख लेते हैं CGST SGST का लेजर हमने कैसे बनाया है। ऑल्ट C करना है और यहाँ पे हमें CGST लिखनी है। उसके बाद अंडर में ड्यूटीज एंड टैक्सेस को सिलेक्ट हमें करना है। फिर हमें GST पे जानी है, सेंट्रल टैक्स, और एंटर एंटर करके हमें कर देना है यहाँ पे इसको सेव। इसी तरह से SGST भी बनेगा। हमें इस बाकी सेम ही होगा, बस टैक्स टाइप में CGST के केस में सेंट्रल टैक्स था तो इसमें स्टेट टैक्स होगा। और इसको भी इसी तरह से सेव कर देना है। तो देख सकते हैं 45 लग गया है। 590 इनवॉइस का टोटल अमाउंट हो गया, 500 बेसिक है। सेव करते ही हमारा ये सेल इनवॉइस बन जाता है। अब हम देख लेते हैं इंटर स्टेट के लिए कैसे बनाते हैं। हमने पहले से पार्टी बना रखी है हरियाणा की। हम पार्टी बनाना तो जान ही चुके हैं। तो ये हरियाणा की पार्टी है, ये IGST है। ये हमने सिलेक्ट कर लिया। डिस्पैच डिटेल हम भर देंगे, बायर कंसाइनी भी। इसमें इंटर स्टेट सेल @ 18% का हमें बना लेना है सेल्स का लेजर। इसको सेल्स अकाउंट में डाल देनी है। इसको एप्लीकेबल ही रखना है और हम इंटर स्टेट सेल्स का भी लेजर बना लेंगे। और इसके बाद हम आइटम लिखते हैं। फिर हमें एंटर करके IGST लगाना है और ये अपने आप ही IGST भी आ जाएगा। देख लेते हैं IGST हमने बनाया कैसे। ड्यूटीज एंड टैक्सेस जैसे CGST SGST हमने बनाया है वैसे IGST भी बनेगा। ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST रहेगा, बट इसमें इंटीग्रेटेड टैक्स आएगा। बाकी सब हमें एंटर करके सेव कर देना है। और ये इंटर स्टेट का भी हमारा बन गया है सेल इनवॉइस।